नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में। आज लखनऊ यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पर विशाल धरना प्रदर्शन है ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के। हमारे पास देखिए एक व्हाट्सएप मैसेज आया था थोड़ी देर पहले और इन्होंने कहा कि कानपुर नगर से एएनएम शशिकला सिंह, वर्षा सिंह, अंजुम बानो, साधना पाल और प्राची त्रिपाठी के साथ संतोष सिंह और अच्छे लाल यादव लखनऊ में आयोग पर पहुंच गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितने दूर दूर से भी लोग आ रहे होंगे और कानपुर नगर भी बहुत नज़दीक नहीं है, डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है। और अभी आप देखेंगे जैसे उन्नाव है, बाराबांकी है, सीतापुर है, अमेठी है, कम से कम जितने ज़िले आसपास के हैं लखनऊ के, वहाँ के लोग ज़रूर पहुँचिए क्योंकि ये आपकी अपने संघर्ष की लड़ाई है ज्वाइनिंग को लेकर के। और आज जो कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, बस आप इतना समझ लीजिए। देखिए मैं बिल्कुल उन बहनों के साथ हूँ, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। किसी के अगर नंबर जो रूल है, जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार, अब उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसी भी चीज़ों की मांग की जा रही है जो कि नोटिफिकेशन के अनुसार नहीं है। अब उसमें माननीय कोर्ट का क्या उसमें रुख होता है या फिर सरकार या फिर आयोग उसमें क्या करते हैं, वो बात की बात है। अगर खाली सीटों पर अगर उन बहनों को नौकरी मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, सीटें खाली क्यों रखी जाए। लेकिन अगर उन कोर्ट केसेस की वजह से अगर आपकी ज्वाइनिंग सिलेक्शन प्रोसीजर आगे की जो है, अगर उस पर कोई रोक होती है या फिर उस पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं 8,831 के जो ज्वाइनिंग के लिए जो बहनें प्रयास कर रही हैं या फिर ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रही हैं, इसमें उनकी क्या गलती है। अब देखिए हम यहाँ पर इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, जो कुछ भी पहले से अपने हिसाब से लोग चीज़ें बताते हैं कि इस भर्ती में ये हुआ है तो उस भर्ती में। अब कास्ट सर्टिफिकेट वाला भी एक भाई है, उनका कमेंट हम पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा था कि फिर हम लोगों का डीबी क्यों करवाया गया। देखिए डीबी से मतलब नहीं होता है। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं उसमें जब लिखा है नोटिफिकेशन में कि पिता पक्ष से ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, तो आपने पहली बात तो आपने डीबी करवाया ही क्यों। जब नोटिफिकेशन में वो चीज़ें लिखी हुई हैं, नोटिफिकेशन इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं। वहाँ पे डीबी का मतलब क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए, वो तो बाद में फिर आयोग के अधिकारी स्टाफ उसमें रीचेकिंग करते हैं, कई बार प्रोसेस होता है तो फिर वहाँ पे जिनका होना होता है रिजेक्ट वहाँ पे होता है। तो कुछ इस प्रकार से भी लॉजिक दिए जा रहे हैं। और जितने भी बहनें धरने में आज पहुंची हैं ज्वाइनिंग के लिए, आप देखिए मैं तो धरने में आपके पास उपस्थित नहीं हूँ आपके साथ, लेकिन हमारे स्तर से आपका मुद्दा मीडिया में भी जाएगा, मीडिया भी आपके पास जाएंगे वहाँ पर कवरेज करने के लिए। आप हमें कुछ वीडियो क्लिप ज़रूर भेज दीजिएगा या फिर हमें आप एक ही वीडियो क्लिप भेज दीजिएगा 4-5 मिनट की कम से कम, या छोटे छोटे वीडियो क्लिप भी अगर आप भेजना चाहें, आधा मिनट, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, हमें आप ज़रूर भेजिए। और उस वीडियो क्लिप में ये स्पष्ट होना चाहिए उसमें कि एएनएम 9212 भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने परीक्षा करवाई थी। इसके बाद इसका जो रिजल्ट है 6 अगस्त 2022 को आया था। रिजल्ट आए 1.5 महीने से ज़्यादा समय होने को है। मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की कार्य योजना में यह भर्ती शामिल है। सभी इसमें महिलाएं, सभी बहनें इस भर्ती में हैं और अभी तक जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकी है। तो जल्द से जल्द जो है आयोग रिजल्ट की फाइल परिवार कल्याण विभाग को भेजे या फिर ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है आगे बढ़ाई जाए, जितनी जल्दी हो सके ज्वाइनिंग दी जाए। इसमें तमाम ऐसी संविदा बहनें जिन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी है और सब लोग जो है इसी उम्मीद में कि नहीं हमारी ज्वाइनिंग यहाँ पर बहुत जल्द होने वाली थी, क्योंकि इसमें शासन का निर्देश था, 100 दिन की कार्य योजना में ये भर्ती शामिल थी। तो ये भर्ती में अब तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कंप्लीट हो, दीपावली तक, दीपावली के पहले पहले तक सभी सेलेक्टेड एएनएम बहनों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। ये सारी चीज़ें उन वीडियो क्लिप में स्पष्ट हो थोड़ा सा, तो इससे क्या होता है कि फिर वो वीडियो क्लिप आगे कहीं पर भी जाती है। और आप समझ लीजिए कि आज का जो मुद्दा है धरना तो बहुत ज़्यादा आपका मतलब महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा है कि पूरा मुद्दा हाईलाइट होना चाहिए पूरे प्रदेश भर में, मुख्यमंत्री जी तक, डिप्टी सीएम तक, अधिकारियों तक, विभाग तक, हर जगह तक आपका मुद्दा बिल्कुल आज पूरे दिन भर हाईलाइट होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी हमारी, हम सभी की जिम्मेदारी है। तो हमें वीडियो क्लिप आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर भेज दीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने व्हाट्सअप नंबर अपना फिर से बताया था और वीडियो क्लिप भेजने के लिए कहा था। तो आइए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कोर्ट केसेज। और जो भी बहनें अभी भी जो भी या उनके साथ उनके हस्बैंड हो, विवाहित बहनें हो या फिर उनके गार्जियन हो, आप लोग भी आइए। और जो भी आसपास के नज़दीक के हों, अभी भी अगर आप पहुंच सकते हैं तो ज़रूर पहुंचिए। पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग।
यहाँ पर देखिए रीट संख्या 13/453 में ये मामला 19 तारीख को सुना जाना था। उस दिन सरकारी अधिवक्ता महोदय उपस्थित न होने की बात बताई गई थी। इसके बाद मामला 26 तारीख के लिए लिस्टेड हो गया था, लेकिन आप देखेंगे कल जो है याचियों की अधिवक्ता की तरफ से केस को मेंशनिंग के द्वारा केस को फिर से लिस्टेड करवाया गया आज की डेट के लिए। आज है 23 तारीख और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 23 सितंबर केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 34 सीरियल नंबर 17 जस्टिस नीरज तिवारी सर। सुनवाई बहुत जल्द होगी, लगभग 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि बहुत नीचे मामला नहीं लगा हुआ है, फ्रेश केसेस में है और केवल यहाँ पर 17वां सीरियल नंबर है। 11:30 से 12 बजे के बीच में 100% यहाँ पर सुनवाई हो जाएगी। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इसमें कुछ भी अगर ऐसा हुआ, इंटरिम रिलीफ जैसी कुछ भी चीज़ें हुई भर्ती में अगर आगे की प्रोसीजर को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग पर दिक्कत हो सकती है। और मैं तो यही कहूँगा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्यों रुके, ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़नी चाहिए। आखिर आयोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आयोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कोर्ट से आदेश आ जाए तो हमें ज्वाइनिंग न करवाना पड़े? देखिए ये सब चीज़ें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी के ऊपर, आयोग के ऊपर, लेकिन माननीय आयोग को अब तक तो बहुत पहले प्रोविजनल की डीबी 2 से 3 दिन का काम है अधिकतम। जब आप 17,713 की डीबी करवा सकते हैं 10 दिन में, तो प्रोविजनल की भी डीबी 2-3 दिन में करवाई जा सकती थी। और एक बार जिनकी शिकायतें थी, आप उनके डॉक्यूमेंट्स आपने क्यों नहीं चेक किया, या फिर उसको लेकर के आपने नोटिस क्यों नहीं जारी की कि नहीं इस वजह से हमने जो है उन बहनों का सिलेक्शन नहीं किया, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे EWS हो। कल जो वन दरोगा भर्ती का फॉर्म निकला है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हो EWS, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक का बना होना चाहिए। अब ANM 9212 भर्ती में जिनका बाद का बना है, मतलब 5/1 के बाद का बना है EWS, और जो सत्र मांगा गया है 2021-22, तो उसके अलावा भी जिनका EWS है उन लोगों ने भी अपने EWS के वैलिडिटी या उसको जो प्रमाण पत्र की वैधता है उसको स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है माननीय कोर्ट के माध्यम से। तो ये भी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के, या फिर जो खाली सीटें हैं, या फिर जिनकी शिकायत थी हमारे नंबर ज़्यादा है, उनके डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लेने चाहिए थे। और क्योंकि ये भर्ती हुई थी इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते कि जो संविदा बहनें थी या फिर कोरोना काल में उन लोगों ने कितनी तकलीफें झेली, जो भी सेवा की उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, तो उनको जो है यहाँ पर अस्थायी किया जाए। कुछ लोगों की एज जो है ज़्यादा हो चुकी है, फिर आगे उनको हो सकता है मौका नहीं मिले, आदि जो भी चीज़ें थी, इन सभी चीज़ों को लेकर के आयोग को सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि चूँकि अधियाचन की जो सीटें प्राप्त होती हैं उन्हीं पर आयोग भर्ती करवाते हैं। जैसे हर विभाग में निश्चित कोटा होता है आरक्षण का, OBC का 27%, SC का 21%, लेकिन जितनी सीटें खाली होती हैं, जितनी परसेंट, जैसे आपकी भर्ती में OBC का 18% सीटें ही केवल शायद ली गई हैं, तो जितनी सीटें खाली होती हैं, अब ST में जितनी सीटें होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा सीटें, तो जितनी सीटें, या तो उन सीटों को आप समायोजित करिए अदर कैटेगरी में। जैसे ST की सीटें खाली रह गई थी, उन सीटों को समायोजित कर देना चाहिए था। OBC है, SC है, या फिर जो PH कैटेगरी की भी कुछ सीटें वहाँ पर दे देनी चाहिए थी। समायोजन किया जा सकता है और उसमें कुछ प्रोविज़न, कुछ रूल होते हैं, तो उसके अनुसार चीज़ें की जा सकती थी। लेकिन अगर नहीं किया गया है, जो भी चीज़ें थी, हालांकि आयोग के अधिकारियों ने जो लोग मिलने गए थे उनको चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बताई गई हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नोटिस के माध्यम से भी आ सकती थी, या फिर आयोग को कोर्ट में अब तक जो है सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से जवाब लगाना चाहिए था कि किस वजह से चाहे रिजर्वेशन की सीटें पूरी नहीं हुई, या फिर जिनकी शिकायत है कि ज़्यादा अंक है उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमियाँ हैं, या फिर जो भी EWS की वैधता है आदि को लेकर के। और साथ ही साथ 8,831 सेलेक्टेड ANM बहनों की जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। जब तक आप रिजल्ट भेजेंगे नहीं विभाग को, तब तक विभाग ज्वाइनिंग कराएंगे कैसे? रिजल्ट भेज देंगे आप, उसके बाद ही ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद आगे की अपडेट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा।